मतलब किसी सरकार की इतनी गिरी हुई हरकत हो सकती है, ये आम आदमी पार्टी ने ये भी दिखा दिया है दिल्ली को। एक बिल्डिंग जिसका उस बिल्डिंग के बनने के लीगैलिटी से और फायर सेफ्टी नॉर्म्स से, दोनों से क्या लेना देना हो सकता है। ये दिल्ली का बच्चा बच्चा समझ सकता है कि दिल्ली में आज भी हजारों, मुझे लगता है लाखों ऐसे घर हैं जो कि एमसीडी के फाइलों में बुक है, और अब उसको उदय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर अनऑथराइज का, इलीगल का जो धब्बा था उसको हटा दिया। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? अब ज़रूरत है उनके घरों में सेफ्टी नॉर्म्स की। सेफ्टी नॉर्म्स में आता है गलियां, सड़कें, बिजली का तारों का झुरमुट और फायर सेफ्टी नॉर्म्स। अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स अगर दिल्ली सरकार की ठीक नहीं है, उनकी कोई ऐसी तौर तरीके नहीं है कि कैसे हम फायर की सेफ्टी नॉर्म्स करें, एनओसी भी नहीं दिया, तो उस बिल्डिंग को रोका क्यों नहीं? अब इस प्रकार की बात अगर आम आदमी पार्टी करते हैं तो सीधा सा मतलब है कि अभी दबाव है, तो अपने पाप को छुपाने के लिए और ज़्यादा पाप कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी समाचार पढ़ रहा था कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में अब ये निर्णय लिया गया है कि अब हम भारत तोड़ो के रास्ता को छोड़ेंगे और भारत जोड़ो रास्ते को अपनाएंगे। अब आप सोचिए कि आज इतना समय बाद जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम पहुंच गए हैं, तब कांग्रेस को लग रहा है कि अब भारत जोड़ो का हमें नीति अपनाना चाहिए। आप समझ सकते हैं वो खुद कितने डिप्रेशन में हैं। सच्चाई तो ये है जो कही है राहुल गांधी जी ने कि देखो, डिप्रेशन में तो नेता है, लेकिन उसके डिप्रेशन का कारण राहुल गांधी जी ही है। कांग्रेस के नेताओं का डिप्रेशन कोई और नहीं है, राहुल जी। कांग्रेस के बड़े लीडर्स के डिप्रेशन के कारण आप हैं, क्योंकि आपके कारण कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, क्योंकि आपने अब तक भारत जोड़ो का नीति नहीं अपनाया था। और भारत जोड़ो नीति नहीं थी तो फिर दूसरी नीति क्या थी, देश समझ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी को। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे लगता है बहुत जल्दी, अब जैसे समाचार आज उत्तराखंड से आया, बहुत जल्दी ये और भी राज्यों से आएगा, और मुझे लगता है इसमें मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राज्य होंगे।